हेलो बच्चों, अपना जो कल का टॉपिक था वो था रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। और सेकंड जो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। कल दोनों डेरिवेशन हम कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट में, जिसका नाम है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, हिंदी में कहें ठोसों में दोष, ठोसों में दोष या अपूर्णता। ठोसों में दोष या अपूर्णता, ये आज अपना टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में आपको कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन तो 2-4 क्वेश्चन है इस पर जो आते हैं एग्जाम में, लेकिन पढ़ना कैसे उसको ध्यान दें बेटा। एक होता है आइडियल क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल। उसमें क्या होता है, जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी डेफिनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। आइडियल क्रिस्टल में एवरी कांस्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन देयर डेफिनेट अरेंजमेंट, इन देयर रेगुलर अरेंजमेंट। अगर ऐसे क्रिस्टल की हम बात करें तो दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल। उसको हम कौन सा क्रिस्टल कहेंगे, आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, हिंदी में समझाए, अगर किसी भी क्रिस्टल में सभी अवयवी कण अपने नियमित स्थान पर उपस्थित है तो उस क्रिस्टल को हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन बेटा आदर्श क्रिस्टल नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। आदर्श क्रिस्टल नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। सामान्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल का निर्माण करना असंभव है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई अवयवी कण, कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल अपने डेफिनेट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होता, अपने डेफिनेट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होता। और जब सारे अवयवी कण, सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स अपनी डेफिनेट पोजीशन पर नहीं है तो उसको हम आइडियल क्रिस्टल नहीं कह पाएंगे। और जब आइडियल क्रिस्टल नहीं होगा तो इट मीन सॉलिड्स में, यानी क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। क्रिस्टल में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। अब इन्हीं डिफेक्ट को एक नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, वो है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, यहाँ पे मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली वो ये है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट यानी दिस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू irregularity and deviation in the ideal arrangement of constituent particles. दोबारा सुने, point defect or these defects arises due to irregularity and deviation in the ideal arrangement of constituent particles. This defect is called point defect. कहने का मीन है कि अगर अवयवी कण की स्थिति में विचलन पैदा हो जाए, यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की स्थिति में विचलन पैदा हो जाए, उनमें अनियमितता आ जाए, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट को हिंदी में कहते हैं बेटा बिंदु दोष। कौन सा दोष कहते हैं, बिंदु दोष। तो समझ में आ गया होगा बिंदु दोष कब उत्पन्न होता है, जब अवयवी कण की स्थिति में विचलन पैदा हो जाता है। विचलन पैदा हो जाता है, विचलन उत्पन्न हो जाता है, तो उसे, उस ठोस में जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर? अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है या बिंदु दोष है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। अब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट कौन सा है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और थर्ड होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। 3 टाइप्स के होते हैं। हिंदी में ये बोलेंगे स्टोकियोमेट्रिक दोष, स्टोकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, रस समीकरणमिति दोष हिंदी में कह सकते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी अशुद्धि दोष, हिंदी में क्या कहेंगे, अशुद्धि दोष।
और तीसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में कहेंगे रस नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, अरस समीकरणमिति दोष। पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, आप इसको ये भी कह सकते हैं स्टोकियोमेट्रिक दोष, हिंदी में ये क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। तीसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, हिंदी में और भी सिंपल कर दें नॉन स्टोकियोमितीय दोष। स्टोकियोमितीय दोष, पहला स्टोकियोमितीय दोष, दूसरा अशुद्धि दोष, तीसरा नॉन स्टोकियोमितीय दोष। अब मैं पहला डिफेक्ट लेने जा रहा हूँ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हिंदी में क्या कह रहे हैं अपन इसको, स्टाइकियोमितीय दोष हिंदी में कह सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि स्टाइकियोमितीय यौगिक किसे कहते हैं, स्टाइकियोमितीय यौगिक किसे कहते हैं या स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुने, कंपाउंड्स विच फॉलो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, कंपाउंड्स विच आर फॉलो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ and its molecular formula according to the ratio of cation and anion। दोबारा सुन लें, compounds which follow constant proportion law and its molecular formula according its ratio of cation and anion are called stoichiometric defect, and defects which are found in these compounds and defect which are found in this compound and do not disturb its stoichiometric is called stoichiometric defect। हिंदी में सुन लें, स्टोकियोमेट्री यौगिक किसे कहते हैं, वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम की पालना करते हैं, वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम की पालना करते हैं और जिनमें धनायन और ऋणायन के अनुपात के अनुसार इन यौगिकों का अणुसूत्र होता है। वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम की पालना करते हैं और जिनका अणुसूत्र धनायन और ऋणायन के अनुपात के अनुसार या संख्या के अनुसार होता है, उसे स्टोइकियोमेट्रिय यौगिक कहते हैं। और इन यौगिकों में जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को स्टोइकियोमेट्रिय दोष कहते हैं। इस दोष की उपस्थिति के कारण इन यौगिकों की स्टोइकियोमेट्री में कोई प्रभाव नहीं आता। इस दोष की उपस्थिति के कारण इन यौगिकों की स्टोइकियोमेट्री में कोई भी प्रभाव नहीं आता, कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो इस दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिय दोष। सुनना गया, तो ये आपका स्टोइकियोमेट्रिय दोष है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड किसे कहते हैं समझ में आया, दोबारा सुन लें, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स व्हिच फॉलो कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला according to the ratio of cation and anion is called stoichiometric compounds, and defect present in these compounds are called stoichiometric defect। These defects do not affect the stoichiometric of these compounds। ये आपको ध्यान रखना है। अब stoichiometric defect बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी कितने टाइप्स के हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है बेटा, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको रिक्तिका दोष, क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हिंदी में कहते हैं अंतराकाशी दोष। कौन सा कहते हैं, अंतराकाशी दोष। तो मैंने कहा कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट कौन सा है, वैकेंसी डिफेक्ट, हिंदी में कहते हैं रिक्तिका दोष। और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हिंदी में कहते हैं अंतराकाशी दोष। समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने
पहले रिक्तिका दोष के बारे में बात करूंगा और फिर अंतराकाशी दोष के बारे में बात करूंगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है अपना रिक्तिका दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट। हिंदी में क्या कह रहे हैं? रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष कैसे बनता है? तो ध्यान से सुनो बेटा। ड्यूरिंग द crystallization some constant particles leave their definite site and come out from the crystal. During the crystallization some constant particles leave their definite site and come out from the crystal lattice, and these sites are vacant. These are called vacancies. Thus this effect is called vacancy defect. हिंदी में सुनिए। क्रिस्टल के निर्माण के समय कुछ अभिविकर्ण अपने नियमित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। अपने नियमित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इसका रिक्तिका का, इसलिए इस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। तो सुनो, देखो बेटा, मैं एक लैटिस बना रहा हूँ। ये रिक्तिका दोष को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान दें, ये मैंने लैटिस बनाया, ये मैंने लैटिस बना दिया। अगर मैं इनको टच कर दूं तो देखिए आपको रिक्तिकाएं साफ दिखाई देगी। ये रिक्तिकाएं दिखाई दे रही। दीज आर वैकेंसीज। तो कांस्टेंट पार्टिकल अभिविकर्ण अपने नियमित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर हो गया, क्रिस्टल लैटिस से बाहर हो गया, यानी कम आउट फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। These sites remain vacant and these are called vacancies. Thus this defect is called vacancy defect. बोलिए बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आया? अब सेकंड जो हमारा आता है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेकंड कौन सा आता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये दूसरा है। क्या होता है? अंतराकाशी, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है बेटा? ध्यान से सुने कि ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन सम कांस्टेंट पार्टिकल्स लीव देयर डेफिनेट साइट एंड ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट्स। सम कांस्टेंट पार्टिकल्स लीव देयर डेफिनेट साइट एंड occupied in the interstitial site. This defect is called interstitial defect. कहने का मीन है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है अपने डेफिनेट पोजीशन को लीव कर देते हैं और इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल साइट्स में लैटिस का कोई कांस्टेंट पार्टिकल भी आ सकता है और बाहर से भी कोई आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे? देखिए, ये मैं आपके सामने साइड लैटिस बना रहा हूँ। आपको पहले तो ये पता हो कि इंटरस्टिशियल साइट्स होती क्या है।
स्पेसेस है ना बेटा, ये स्पेसेस, दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स। तो बच्चों इंटरस्टिशियल साइट कौन सी होती है? ये इंटरस्टिशियल साइट है लैटिस में, आपको ध्यान रखना। अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और अंतराकाशी दोष हिंदी में कहते हैं। अब टू टाइप के दोष मैंने आपको बताया, एक रिक्ति का दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है उसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी यानी घनत्व कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि उसका रीजन है कि अभिविकर्ण कांस्टेंट पार्टिकल्स अपने लैटिस को छोड़कर बाहर चले गए, लैटिस से आउट हो गए, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इनमें बेटा डेंसिटी अपने जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो डेफिनेट पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट यानी घनत्व स्थिर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कोई बाहर से अभिविकर्ण आ जाता है, बाहर से अगर कोई अभिविकर्ण आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट्स में, तो उस कंडीशन में डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो मेरी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में बेटा मैं एक दो डिफेक्ट के बारे में बात करूंगा, एक होगा स्पॉट के डिफेक्ट और एक होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। स्पॉट के डिफेक्ट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट यानी शॉर्ट की डिफेक्ट को रिक्ति का दोष कहते हैं, और फ्रेंकल जो डिफेक्ट है, फ्रेंकल जो दोष है उसको हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। यानी स्पॉट की डिफेक्ट इज ए वैकेंसी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट इज ए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूंगा। थैंक यू बच्चों।